नहीं, बिल्कुल शहनाज भी यही कह रही हैं कि इनको डर सताने लगा है कि अब ये संगठन सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने जा रहा है। ऐसा अगर होता है तो प्रबंधन तंत्र और सरकार, सीआरसी सबके सब घेरे में आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और गोपेश सोनिया अग्रवाल कह रही है, महोदय नमस्कार। सतीश जी सही बोल रहे हैं, गोपेश सोनिया अग्रवाल। आप सबका अभी मैं सोमवार को विस्तृत बातचीत मैं सोच रहा हूं कि करूं 3 बजे से लाइव करूंगा तो सोमवार एक को। पार्टी की और घोषणा करना चाहता हूं मैं कि 2012 में जब हमारा नॉन फाइनेंस कंपनी में पेमेंट था तो सहारा इंडिया ने उसको कन्वर्जन कर दिया मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जो भारत सरकार ने ऑर्डर दिया था चेक के माध्यम से इनका पेमेंट होना चाहिए, वो हमारे पास प्रमाण है। वो साबित करेगा सुप्रीम कोर्ट में कि आरबीआई की गाइडलाइंस थी कि चेक से पेमेंट होना चाहिए जमाकर्ता का, जो कि इन्होंने चेक हमको नहीं दिया। बेला फुसका करके हमारे भाई को, हमारी भाभी जी को, हमारी भतीजी को इन्होंने बुला करके ऑफिस में जब हम ट्रेनिंग बाहर गए थे और दोबारा रीइन्वेस्टमेंट एफडी कर दी। ये प्रमाण मैं दूंगा आरबीआई की गाइडलाइन से, फाइनेंशियल की एडवाइस और मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब उस समय आरबीआई गाइडलाइंस में 15 जी का फॉर्म अपडेट होता था, वो मैं भी प्रमाण दूंगा कि इन्होंने क्या क्या गलती की है। सारे प्रमाण हमारे सामने हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। ये हमने पहले भी आपसे कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, सारे प्रमाण में कितनी गलती सहारा इंडिया ने की है। जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए, इतनी लंबी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अभी जब पीआईएल लगेगा तो इनको इनकी ठीक से धुलाई होगी। अभी आप सुनिए, पहले मैं बताता हूं आपको, धुलाई का आधार बताता हूं। ये जो सीआरसी पोर्टल खोल करके पूरा अभी तक तो ड्रामा दिख रहा है, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ये जो ड्रामाबाजी चल रही है ना, और जो फुटेज खाने की बात हो रही है कि हम फुटेज खा रहे हैं, दर्शक का और वोटर्स का सेंटिमेंट अपने तरफ कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, आपको पेमेंट देना पड़ेगा। भाई सवाल है, सरकार पेमेंट करना चाहती है, करवाना चाहती है। सरकार जितने सहारा के एजेंट हैं लाखों में हैं, उनको बुला लीजिए, उनके पास तो डिटेल है, करोड़ों आप इन निवेशक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर निवेशकों ने एजेंट के माध्यम से निवेश किया है। सारे एजेंट परेशान हैं, सारे ऑफिस खुले हुए हैं। आप आज स्टैंडिंग ऑर्डर करिए, प्रशासन को बोलिए कि सहारा के जितने ऑफिसेस हैं देश भर में उसको इमीडिएटली खोला जाए, सारे एजेंट को बुलाया जाए, वहीं पर कार्यालय में सत्यापन हो। अब भाई एक सलून चलाने वाला, एक सब्जी बेचने वाला कहां जाएगा? सेबी में और सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल लगेगी तो सलून वाला कहां जाएगा? सहारा के दफ्तर में, नियरेस्ट दफ्तर में जाएगा। और नियरेस्ट दफ्तर में कौन बैठा रहेगा? भैया सरकार का आदमी रहेगा, उनके निर्देश में ये सारा काम चलना शुरू हो जाएगा। अगर पोर्टल के माध्यम से, इनको नहीं मालूम है क्या कि निवेशक कहां पोर्टल पे करेंगे? अरे इनको नहीं मालूम है कि 10,000 वाले निवेशक कौन जाएंगे पोर्टल पे? ये फर्जी बना रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये लोगों को धोखा देने का धंधा चला रहे हैं क्या? एक सब्जी बेचने वाला, भीख मांगने वाला, जो स्टेशन पर भीख मांग करके पैसा जमा किया है, वो पोर्टल पे जाएगा करने के लिए। अगर उसको इतना हुनर रहता कि पोर्टल में जाकर के अपनी बात वो रजिस्टर कर देता, तो यहां निवेश करता पैसा क्या? वो उसको इतना हुनर नहीं होता क्या? तो ये जो है, ये डिजिटल और ये सब कहानी बंद करें, सहारा के प्रबंधन को इन्वॉल्व करें, और इसमें कोर्ट और पोर्टल की जरूरत ही नहीं है। सीधी सरकार चाहे तो आज स्टैंडिंग ऑर्डर दे कि हमको इतने दिन में पैसे जमा करने हैं, और प्रबंधन को बोले कि साहब आपका ये 15,000 20,000 करोड़ जो भी हमारे पास है सहारा से भी अकाउंट में, वो पहले रिलीज करते हैं, और उसके बाद कैसे कैसे आप पैसे का प्रबंध करेंगे ये बताइए, और आप कहां कैसे करेंगे, निपटाएंगे। क्या प्रॉपर्टी अटैच करके, अगर बेच करके उसको देना है तो उसको देंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें सहारा प्रबंधन के लिए भी अच्छा है। उनके माथे के ऊपर जो एक बवाल पड़ा हुआ है कि वो करना नहीं चाहते हैं और भागना चाहते हैं, वो तो नहीं चलेगा। तो बात साफ है। इसलिए जिम्मेदारी तय करने के लिए हम लोगों ने पीआईएल का रास्ता चुना है कि अब इनको, अच्छा आपने ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी बायां दायां इधर उधर घुमाने का धंधा ना करें।
सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहे भैया ये पैसा जो देना था, ये पोर्टल वोटल का क्या चक्कर है? सहारा का दफ्तर क्यों नहीं खुल रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट के जज को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि सहारा का दफ्तर खोल करके आप बोले उनको कि भैया इनको जहां जहां है वो गरीब आदमी, वो सब्जी बेचने वाला, वो सलून चलाने वाला, वो रिक्शा चलाने वाला, वो रेडी पटरी लगाने वाला, वो कहां जाएगा? तो वो तो अपने एजेंट के पास जाएगा। एजेंट परेशान है लाखों की संख्या में। अब एजेंट को इसमें इन्वॉल्व करके, सहारा के दफ्तर को, सहारा के प्रबंधन को इन्वॉल्व करके सरकार उसमें बैठे थर्ड पार्टी के रूप में और पैसे का भुगतान कर दे। सिंपल बात है, इसमें लंबा लंबा घूमने की जरूरत ही नहीं है। एक बात तो जरूर है, पीआईएल से डर गया है सब कुछ और खौफ में आ गए। और एक बात और है, चूंकि पारदर्शिता के साथ यहां पर लड़ाई लड़ी जाएगी, ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी, इसलिए कोई पीछे हटने वाला भी नहीं, भागने वाला भी नहीं है। तो जो घर फूको आपनो, चलो हमारे साथ। हमने अगर ये लड़ाई ठानी है, सब लोग लिख रहा है सर, तो पारदर्शिता के साथ ठानी है। इसलिए सरकार और अदालत से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि जितना जल्दी है, आपने अभी तो प्रपत्र सरकार ने दे दिया कि हम 5 लाख तक दे रहे हैं, वो कल को हो सकता है कहें कि हम 10 लाख भी दे रहे हैं, क्योंकि इनको एक बात तो समझ में आ रही थी कि 10,000 वाला जो मामला है वो ज्यादा चल नहीं पा रहा है, इससे लोग और नाराज हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि भाई 1 लाख से 5 लाख का कर देते हैं, तो 5 लाख वाले जितने हैं निवेशक, वो कम से कम हमारे इसमें आ जाएंगे, झांसे में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आपसे थोड़ी सी संक्षेप में बात किया हूं। सोमवार को, अरे कौन बोल रहे हैं साहब? सुभान बोला हूं सर। हाँ शुभम, क्या बोलना चाहते हैं बताइए। आप निवेशक हैं? एक मिनट रुकिए, आप निवेशक हैं? ना निवेशक है ना कार्यकर्ता सर, मैं इससे पहले भी तो आया हूं आपके चैनल पे। अच्छा, हाँ बोलिए शुभम, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब जो पीएसीएल का हाल हुआ, जैसे ये 10,000 रुपए जो 5,000 का रिसबमिशन पोर्टल है, 1 लाख का रिसबमिशन पोर्टल है, मिलना 10,000 है। तो इसका जो रिसबमिशन पोर्टल लाकर इन्होंने मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये रिसबमिशन पोर्टल मतलब लाकर ये चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। अभी तो 4 चरण का चुनाव हो गया है, 5, 6, 7, उसको लेने के लिए निकाला गया है। इससे पहले भी उन्होंने पोर्टल निकाला था, पोर्टल उस समय निकाला था कि जो विधानसभा के चुनाव से पहले। अब ऐसा क्या हो गया 4 जून से पहले? तो भाई इसमें तो ये भी है, आचार संहिता लगी हुई है, तो तब कैसे ही निकाल दिए 5 लाख का रिसबमिशन पोर्टल? अरे ये कहिए कि 10,000 रुपए टोकन मनी हम सबको दे रहे हैं और जिसका रिमेनिंग पैसा है उसका भुगतान किया जाएगा। जैसे गूगल पे, फोन पे में एक बार चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं चेक कर रहा हूँ कि आशुतोष पाठक को देना है 10, मान लीजिए आपका देना है 1 लाख, तो मैंने 10 रुपए चेक करके देखूंगा कि आशुतोष पाठक को मिला कि नहीं मिला, बाकी रिमेनिंग पैसा फिर दोबारा ट्रांसफर करूंगा। ये तो बिना सहारा इंडिया के ऑफिस से होगा ही नहीं। रिफंड पोर्टल जो बनाया गया तो ये तो लग ही रहा है। और इसमें जो है सुभाष रेड्डी साहब, अब सुभाष रेड्डी साहब को नहीं समझ में आ रहा है, जो 15 लाख लिए और अग्रवाल साहब 5 लाख लिए। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।